हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि हमें दोस्ती कैसे लोगों से करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहने से कभी कभी अच्छे लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो लेट अस रीड दिस स्टोरी एंड लर्न ए ब्यूटीफुल लेसन अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप। सो स्टार्ट। और हमारे साथ आप जुड़िए और पढ़िए। हम ऐसे ही रोज वीडियो लाते रहते हैं और महाराष्ट्र बोर्ड की ना वर्कबुक सॉल्यूशन के साथ साथ हिंदी में एक्सप्लेनेशन हर सब्जेक्ट की देते रहते हैं, क्योंकि 90% बच्चों को ये फेस होता है, उन्हें इंग्लिश में हिंदी समझाता कोई नहीं। मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश तो पढ़ देता है लेकिन उसकी हिंदी नहीं बताता। तो हम यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी बताने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम से। फ्रेंडशिप हमारी सबसे ज्यादा रहता है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ना तो आए, लेकिन उसके बाद उसकी हिंदी भी उसको समझ में आए, ताकि उसको स्टोरी समझ में आए, ताकि वो इंग्लिश बोल सके, किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, और इंग्लिश समझ सके, उसको हिंदी में समझ सके कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो इससे बच्चे को इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगा, तो उसका हर सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, मतलब समझ में आएगा। अब इंग्लिश से बच्चे को नहीं समझ में आएगा, उसकी हिंदी ही नहीं पता रहेगी, तो फिर वो कोई भी चीज़ रटेगा भूल जाएगा। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, या तो आपके बच्चे के लिए, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आपको इंग्लिश सिखाने का मेरी 100% गारंटी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको 70% इस वीडियो से समझ में आने वाला है इंग्लिश। ठीक है, तो फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, यानी कि दोस्ती। हर कोई दोस्त बनाता है, हर सभी बच्चे सबके दोस्त होते हैं। तो लेकिन हमें इसमें बताना है कि दोस्ती किसे कहते हैं, किसे बनाना है। ठीक है, तो अब ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हंस हैं और ये किसान हैं, अपने खेत में बुआई कर रहे हैं कुछ चीज की। अब इसमें इंग्लिश में कैसे कहेंगे तो चलिए देखते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ सम क्रेन्स एंड ए गुज दैट वे आर फ्लाइंग ओवर ए फील्ड। दिस मतलब या इज मतलब है एन, एक, इंटरेस्टिंग मतलब मजेदार, स्टोरी यानी कहानी, ऑफ मतलब का, सम क्रेन्स मतलब कुछ हंसों की, एंड गुज कुछ क्रेन। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि सारस, क्रेन यानी कि सारस, और गुज यानी हंस, दैट जो कि वेयर थे, फ्लाइंग यानी कि उड़ रहे थे, ओवर यानी कि के ऊपर, ए फील्ड मतलब खेत। अब इसका मतलब यह है कि यह एक दिलचस्प कहानी है। ठीक है, यह एक दिलचस्प कहानी है, स्टोरी है, कहानी है, और कुछ सारस और हंस। ठीक है, कुछ सारस, समक्रीन यानी कुछ कारस की और हंस की। ये किसकी कहानी? कुछ सारस और हंस की है, जो एक खेत के ऊपर उड़ रहे थे। ठीक है, एक खेत के ऊपर उड़ रहे थे। देखिए यहाँ पे खेत है और इसके ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दे सा, उन्होंने देखा, दैट इट हैड जस्ट बीन सोन विथ कॉर्न सीड। मतलब उन्होंने देखा, कौन? हंस और सारस ने देखा कि वहां अभी अभी मक्का के बीज बोए गए। तो दे यानी वे, सारस और हंस ने देखा कि वहां पे अभी अभी, ठीक है, हैड जस्ट मतलब अभी अभी, सोन विथ कॉर्न सीड मतलब इस कॉर्न सीड बोए गए। भुट्टा होता है ना, कॉर्न, तो वो जो मक्का का जो बीज होता है उसको अभी अभी बोया गया, सॉन किया गया यानी बोया गया। द फार्मर वाज वर्किंग देयर। फार्मर का मतलब होता है किसान, वर्किंग कर रहे थे मतलब काम कर रहे थे, देयर वहां पे, वाज मतलब जो किसान था वहां काम कर रहा था। तो ये किसान काम कर रहे हैं, अभी अभी इन्होंने मक्का का बीज बोया। देखिए हाथ में लिया है मक्का का बीज को, सीड्स को, और सोन कर रहे हैं, बो रहे। वन ऑफ द क्रेन स्पोक, वन मतलब होता है एक, द क्रेन स्पोक यानी कि एक क्रेन ने, यानी कि एक सारस ने स्पोक किया यानी कि बोला। वन ऑफ द क्रेन स्पोक, लुक एट द फील्ड। तो एक सारस ने कहा खेत में देखो। ठीक है, एक सारस ने क्या कहा? एक सारस ने बोला खेत में देखो, खेत में देखो। कॉर्न सीड लुक डिलीशियस, मतलब मक्का का जो बीज है बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, मक्के की बीज बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो अब ऊपर से वो देखा तो बोला कि मक्का का बीज जो है ना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, एक सारस बोलता है। ठीक है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं
कि वी आर हंग्री, फिर वो बोलता है कि हमें बहुत भूख लगी है, वी आर हंग्री मतलब हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है, मतलब हम भी भूखे रहते हैं तो हम भी बोलते हैं वी आर हंग्री, हमें भूख लगी है, हम भूखे हैं। वाई शुड वी, फिर आगे बोलता है सारस कि वाई शुड वी नॉट गो टू द फील्ड टू ईट इट। तो अब यहाँ पर सारस बोलता है क्यों ना हम खेत में जाकर इसको खाएं, ईट मतलब इसको हम खाएं, क्यों ना हम खेत में उतर कर जाकर इसको खाएं। द अदर क्रेन सेड, लेकिन दूसरा जो क्रेन था वो कहता है कि बट द फार्मर इज प्रेजेंट देयर, लेकिन किसान तो अभी यहीं पे है। ठीक है, देयर मतलब वहां पे, अभी तो किसान खेत में ही है, मतलब वहां पर है। हाउ कैन वी गो, हम कैसे जा सकते हैं, यानी कि जब किसान है तो जाहिर सी बात है कोई नहीं जा सकता। तो वो बोलते हैं कि अभी तो किसान है, हम कैसे जा सकते हैं। द थर्ड वन रिमार्क, मतलब जो तीसरा था, तीसरा बोलता है कि तीसरे ने कहा चलो, द थर्ड वन रिमार्क, तीसरे ने कहा कि लेटेस्ट वेट, चलो हम वेट करते हैं, क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। टिल द फार्मर इज देयर, जब तक किसान यहाँ है, मतलब जब तक किसान यहाँ से चला नहीं जाता। यहाँ पे मतलब है कि टिल द फार्मर इज हेयर, मतलब जब तक ये किसान यहाँ पे है, वहां पे है, खेत में है। दे डिड अकॉर्डिंगली, तब तक वो लोग क्या करने वाले हैं, इंतजार करने वाले हैं। दे डिड अकॉर्डिंगली मतलब भी अकॉर्डिंगली मतलब ऐसा ही उन लोगों ने काम किया। सम आफ्टर सम टाइम द फार्मर वेंट फ्रॉम देयर, मतलब आफ्टर सम टाइम मतलब होता है कुछ समय बाद। द फार्मर वेंट फ्रॉम देयर, द किसान चला गया, फ्रॉम देयर मतलब किसान वहां से चला गया। द क्रेन फ्लू डाउन इनटू द फील्ड एंड बिगैन टू ईट द सीड, द क्रेन यानी कि जो सारस था, फ्लू डाउन मतलब नीचे उड़ के आए, इनटू द फील्ड खेत में, एंड बिगैन टू ईट द सीड और बीज को खाने लगे। मतलब जो सारस थे वो नीचे आए खेत में और सीड को खाने लगे। ठीक है, और सीड को जब खाने लगे तो क्या हुआ, दे वेयर वेरी हैप्पी, वो जब खा रहे थे तो वेरी हैप्पी थे, यानी कि बहुत खुश थे। दे फॉरगॉट दैट द फार्मर हैड सेट ए ट्रैप फॉर द एनीवन हु ट्राइड टू ईट हिज सीड्स, मतलब वो भूल गए थे, वो दे फॉरगॉट यानी कि वो भूल गए थे दैट कि द फार्मर हैड सेट मतलब जो किसान था वो लगाया हुआ था, सेट किया था, ए ट्रैप फॉर एनीवन, ए ट्रैप लगाया हुआ था। ठीक है, तो वो जो किसान था वो पहले से ही जाल बिछा के रखा था, ट्रैप लगाया था यानी कि जाल बिछाया था। फॉर एनीवन मतलब सब के लिए, जो भी कोशिश करेगा, ट्राई करेगा उसके बीज को खाने के लिए, उसके लिए किसान पहले से ही जाल बिछा के रखा था। एज दे सैट देयर, एज यानी कि जैसे ही वे वहां बैठे, जैसे ही दे सैट देयर वे वहां बैठे, यानी कि वो जो पक्षी थे सारस और हंस, वो जैसे ही वहां बैठे, द नेट कम डाउन एंड ऑल ऑफ देम वेयर ट्रैप्ड, तो द नेट यानी कि जो नेट था, जो जाल बिछाया हुआ था किसान, वो कम डाउन हो गया, मतलब कम डाउन यानी कि नीचे आया, एंड ऑल ऑफ देम और उनमें से जो सभी थे वेयर ट्रैप्ड, सभी उसमें क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए यानी कि फंस गए। Then they were helpless because no one was there to help them in this trouble. Then यानी कि तब they were helpless, तब वो असहाय हो गए। ठीक है, helpless हो गए। Because क्योंकि no one was there to help, मतलब वहां पे उनका कोई मदद करने वाला नहीं था। In this trouble मतलब इस मुसीबत में, अब वो मुसीबत में जाल में फंस गए और वहां पे उनके कोई भी मदद करने वाला नहीं था, इसलिए वो असहाय थे और मुसीबत में थे, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो द गूज हु वाज द फ्रेंड ऑफ द क्रेन्स हैड कम विद देम, द गू यानी कि जो हंस है वह वो था दोस्त था ऑफ क्रेन, मतलब सारस का जो दोस्त था वो उनके साथ आ गया था। कम विद देम मतलब उनके साथ आया था। वाज आल्सो गॉट कॉट इन द नेट, और वो भी जो सारस का दोस्त हंस भी उनके साथ आया था और जाल में फंस गया था। ही आल्सो मतलब वह भी गॉट हो गया, यानी कि कॉट हो गया, फंस गया इन द नेट मतलब जाल में। जो सारस का दोस्त हंस था वो भी फंस गया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉर्नशिप, ही वॉज नॉट मतलब वह नहीं था, इंटरेस्टेड मतलब उसकी रुचि नहीं थी, उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, उसका रुचि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था इन कॉर्नशिप मतलब मक्के के बीज में सारस का
बिल्कुल भी इंटरेस्ट या रुचि नहीं थी। ही नाइदर लाइक टू ईट द सीड्स नॉर एट एनीथिंग। मतलब ही नाइदर मतलब ये वह न तो उसको पसंद कर रहा था, खाना पसंद कर रहा था, और न ही वो बीज को खाया। ठीक है, तो जो सारा था, हंस था, वो ना ही बीज को खाया और ना ही बीज खाना उसको पसंद था। बट ही हैड ओनली कम टू कंपनी द क्रेन। बट लेकिन वह केवल उनके साथ आ गया था। ठीक है, वह केवल हंस जो है ना सारस के साथ आ गया था, इसलिए नेक्स्ट डे मतलब वो केवल उनके साथ आया था। जैसे कि जब हम कभी दोस्त बनाते हैं, आप भी या तो फिर आप पहले कहानी में सुनेंगे कि दोस्त होते हैं, दोस्ती करने जाते हैं और बोलते हैं वहाँ पे गलत काम चोरी वगैरह कर लेते हैं, और कुछ दोस्त केवल उनके साथ जाते खड़े रहते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी उनकी ही बराबर सजा मिलती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, वो जो हंस है वो आता है और केवल साथ रहता है, वो ना खाता है ना उसका उसमें इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन क्या होता है कि व्हेन द फार्मर केम टू हिज फील्ड, लेकिन जब अगले दिन किसान अपने खेत पर आता है, ही सॉ दैट क्रेन, वह देखता है कि क्रेन जो है विद द गूज वेयर ट्रैप्ड, ही वांटेड टू पनिश देम। क्रेन जो है ना वो गूज के साथ, सारसों के साथ, हंस जो है सारसों के साथ फंस गया है, जाल में फंसा हुआ है। ही वांटेड टू पनिश देम। ही यानी वह, यानी कि किसान किसान इन लोगों को पनिश करना चाहता था, मतलब दंड देना चाहता था। द गूज सेड टू द फार्मर, लेकिन जो हंस था वो फार्मर से कहता है, द गूज यानी कि हंस, सेड टू द फार्मर, किसान से बोलता है, आई हैव नॉट टेकन ए सिंगल सीड ऑफ योर्स। वो बोलता है कि मैंने आपका एक भी बीज नहीं खाया है। योर मतलब आपका, सीड यानी कि बीज, सिंगल एक भी, नॉट टेकन मतलब आपका एक भी बीज मैंने नहीं लिया या नहीं खाया। आई हैव ओनली कम टू ए कंपनी द क्रेन, केवल मैं क्रेन के साथ आया हूँ। ठीक है, प्लीज कृपया स्पेयर में, इसलिए मुझे छोड़ दो। मतलब हंस अपनी बातों को रखता है और बोलता है कि किसान, फार्मर्स, मैं आपका एक भी सीड, सिंगल सीड भी नहीं खाया हूँ, और मैं केवल अपने हंस के साथ आ गया हूँ, इसलिए सारस के साथ आ गया हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मुझे आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आई शैल बी ऑब्लाइज मतलब मैं बहुत ही कृतज्ञ होऊंगा इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए। ठीक है, तो बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं आपका आभारी रहूंगा, आपकी दयालुता के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे छोड़ दो क्योंकि मैंने आपका एक भी बीज खाया नहीं है, मतलब मैंने कोई गलत काम किया नहीं। द फार्मर सेड यानी कि जो किसान है वो कहता है, वाट यू से मे बी ट्रू। किसान ने कहा कि तुम्हारी बात सच हो सकती है। ठीक है, वाट यू से मे बी ट्रू मतलब ट्रू यानी कि सही हो सकती है, जो तुम कह रहे हो वो बात सही हो सकती है। बट यू हैव कम विथ हियर विद द थीव्स हु आर ईटिंग कॉर्न सीड। फिर किसान बोलता है कि बट यू हैव कम हियर, लेकिन तुम यहाँ आए हो विद द थीव्स, चोरों के साथ, लेकिन तुम यहाँ पे चोरों के साथ आए हो। हु आर ईटिंग कॉर्न सीड, जो कॉर्न सीड तो खाए हैं यानी कि बीज को तो खाए हैं। सो यू मस्ट हैव द सेम पनिशमेंट, तुम्हें भी उतना ही दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इट इज राइटली सेड, सच ही कहा गया है कि दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ मेकिंग फ्रेंड, मतलब सच ही कहा गया है कि हमें दोस्ती बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। ये इसीलिए सही कहा गया है कि हमें मित्र बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, केयरफुल यानी कि सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों, डिड यू लाइक द स्टोरी? रिमेंबर ऑलवेज गुड फ्रेंड। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें कैसे दोस्त बनाने हैं और किस दोस्तों के साथ रहने हैं। Who do good thing, because friendship is not just about being together, it's about doing the right things together। तो दोस्तों, आपको कभी भी अब दोस्त बनाना और दोस्तों को देखना आपके दोस्त कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको सोच समझ कर दोस्त बनाने चाहिए। अब इसकी मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ, तो आप इसको घर पे खुद से पढ़ सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दे रही हूँ कि यह एक दिलचस्प कहानी है कुछ सारस और हंस की, जो एक खेत में ऊपर से उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ अभी अभी मक्का के बीज बोए गए थे। किसान वहाँ काम कर रहा था। एक सारस बोला, खेत देखो, मक्के के बीज बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, हमें भूख लगी है, क्यों ना हम खेत में जाकर इन्हें खा लें। दूसरा सारस बोला, लेकिन किसान तो वहां है, मौजूद है, हम कैसे जा सकते हैं। तीसरे ने कहा, चलो किसान के जाने का इंतजार कर लेते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद कुछ देर बाद किसान वहां से चला गया और सारस उड़कर खेत में आकर आ गए और बीज खाने लगे। वे बहुत खुश थे। वे भूल गए कि किसान ने बीज खाने की कोशिश करने वालों के लिए जाल बिछा रखा है। जैसे ही वहां बैठ गए, जाल नीचे आ गया और वे सब फंस गए। तब वे असहाय थे क्योंकि इस मुसीबत में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सारस का दोस्त हंस भी उनके साथ आया और जाल में फंस गया। उसे मक्के के बीज में कोई दिलचस्प नहीं थी। उसे न तो बीज खाना पसंद था और न ही कुछ और। वह तो बस सारस के साथ देने आया था। अगले दिन जब किसान अपने खेत पर आया तो उसे देखा कि सारस हंस के साथ फंस गया था। हंस ने किसान से कहा, मैंने आपके एक भी बीज नहीं खाया है, मैं तो केवल सारसों के साथ जाने आया हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। इस दयालुता के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। किसान ने कहा, तुम्हारी बात सच हो सकती है, लेकिन तुम यहाँ उन चोरों के साथ आए हो जिन्होंने मक्का के बीज खा रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। यह सही कहा गया है कि हमें मित्र बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप भी चाहते हैं आपके रिलेशन के या तो फिर आपके बच्चे या फिर खुद आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वर्कबुक के साथ हम हर चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन एकदम आसान तरीके से समझाते हैं। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।